तरह का नरेशन तैयार किया जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं यहाँ पर जो हैं बहुत ख़राब हैं। आपका वक्फ का कंसेप्ट है कि वंस इज़ ए वक्फ इज़ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार अगर वक्फ हो गया तो हमेशा वक्फ रहेगा। अब किसी ने चाहे ज़बानी तौर से वक्फ के लिए कहा हो, किसी ने अगर लिख करके कोई जो है गिफ्ट डीड दी हो, किसी ने हिबानामा किया हो, वो सारे वक्फ हैं। जो मेरा नाम खुर्शीद अहमद सिद्दीकी है और मैं समाज के लिए काम करता हूँ। आज किस विषय में हमारे चैनल पे आप? देखिए, असल में क्या है कि बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक इस तरह का नरेशन तैयार किया जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं यहाँ पर जो हैं बहुत ख़राब हैं। और इसके लिए पहले कोशिश की गई कि वो जो हमारे दर्शन भारती साहब थे और उस तरह की जो टीम के मेंबर थे, राकेश तोमर थे, उन्होंने ये काम किया। उसके बाद नए नए उसके संगठन के लोग खड़े हो गए। मगर सच्चाई ये है कि जो वो ये सोचते हैं कि ये मुसलमान बहुत ख़राब हैं, तो मुसलमानों के बारे में वो अभी जानते ही नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो पहले दिन से है और आखिरी दिन तक रहेगा। और पहले दिन से ही शैतान ने ये कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दें। अब शैतानी फितरत के लोग ये कोशिश करते हैं, उनके जहन में ये होता है कि इस्लाम बिल्कुल वो जो है बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम फूंक मारेंगे तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कुरान के अंदर कहा गया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। इसका मतलब ये है कि ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि इस्लाम के चिराग को, नूर हिदायत को ये फूंक मार के बुझा दें, जो ये कर नहीं सकते। देखिए, अगर आप देखें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद इस्लाम की शरीयत शुरू हुई है, इस्लाम तो पहले दिन से है, शरीयत जब से शुरू हुई है तो आप उस वक्त अकेले थे पूरे मक्के के अंदर, और मक्के के पहाड़ के ऊपर खड़े होके आपने आवाज़ दी वहाँ के मक्के के लोगों को, या अबुदुल्लाह, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल अकेले। कोई साथी नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, बिल्कुल अकेले खड़े। कोई उनके पास में ताकत नहीं थी, कोई उनके पास में जो है कोई फोर्स नहीं थी, कोई ये नहीं था कि उनके कुछ साथी हों जो उनकी हिफाजत के लिए हों। अकेले तने तना पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। और मैं जो हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी इत्तिबा करो, मुझे जो है रसूल मानो। ये कह कर के आपने ये आवाज़ दी, और ये तब से इस्लाम शुरू हुआ है। आज तकरीबन जो है 2.5 बिलियन मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो 2.5 बिलियन मुसलमान जो हैं वो इस शरीयत के और उसके पाबंद हैं। उनकी ऐसी इज्तिमाइयत है कि अगर 2.5 मिलियन नहीं, अगर 8.5 बिलियन मुसलमान, वो सारे के सारे लोग भी एक इमाम के पीछे खड़े हो जाएं और नमाज पढ़ें, प्रेयर करें, तो न किसी लाउड स्पीकर की ज़रूरत है और न किसी शोर व शगफ की ज़रूरत है। एक ही इमाम तमाम के तमाम 8.5 बिलियन लोगों को नमाज पढ़ा सकता है, उनकी इबादत करा सकता है। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन इस वक्त तो जो है अजान की आवाज़ को लेकर, नमाज को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है संगठनों द्वारा। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज़ान जो है वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उन्होंने मक्के उसमें खाने काबा की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान दी, और उनकी अजान का नतीजा ये था कि जब वो अजान नहीं देते तो सुबह नहीं होती थी। ये अजान की जो आवाज़ है सारी दुनिया के अंदर गर्दिश कर रही है। कोई सेकंड, कोई मोमेंट ऐसा नहीं है कि जो अजान की आवाज़ ना आती हो, ना होती हो। और जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती है, वो जगहें यूरोप में जाकर के देख लें कि वो भुतने हो गई हैं वो जगहें। वहाँ पर इंसानों को रहने के लिए, बसने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो भूतिया महल बन गए हैं, उनके भूतिया घर बन गए हैं वहाँ पर। तो अगर ये आज़ान के लिए कोई भी कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कमरे के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, उसमें भी 55 डेसिबल की आवाज़ होती है।
इतनी सी बात करने में कि मियाँ बीवी जो है बैठ करके आपस में कोई सरगोशी कर रहे हैं, उसके अंदर भी 45 डेसिबल की आवाज़ होती है। ये जो भी हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, ये इम्प्रैक्टिकल ऑर्डर है। इसमें ये देखा नहीं गया कि भाई कितनी आवाज़ जो है एक नॉर्मल इंसान की होती है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी भी 55 डेसिबल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं अपनी आवाज़ कम कर लूँ। कोर्ट में जो वो वहाँ पर बैठ करके मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके बात करते हैं, उनकी आवाज़ भी उससे 55 डेसिबल से ज़्यादा है। तो एक चीज़ जो है, हमें ये देखना है कि ये आज़ान की आवाज़ से कितना डिस्टर्बेंस होता है, और कितना डिस्टर्बेंस होता है जब ताल ठोक करके जो है घंटी बजाई जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, मंदिर की तरफ इनवाइट किया जाता है। आज़ान भी तो यही है ना, कि लोगों को बुलाया जा रहा है कि भाई आ जाओ और यहाँ पर आकर के अपने अल्लाह के सामने झुक जाओ और कामयाब हो जाओ। वो तो एक ज़रा सी बात है, उसमें जो है कोई ऐसा तो बहुत 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, 3 मिनट की बात होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यूस हो रहा है। मगर जो काम कंटिन्यूस हो रहा है, ये सड़क के ऊपर जो है हमारे ट्रैफिक चल रहा है, कंटिन्यूस पोल्यूशन जो है, आप देखें इसके अंदर पोल्यूशन के बहुत सारे तरीके हो रखे हैं। आप ये यहाँ पर बाईपास के ऊपर जाइए, वहाँ पे इस कदर बदबू है, क्या वो पोल्यूशन नहीं है? क्या वहाँ पर नदियों के अंदर जो है दुनिया भर का जो है कचरा और सीवर बह रही है, क्या उसके अंदर पोल्यूशन नहीं है? क्या सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है, हूटर्स बजा रहे हैं लोग, उसके ऊपर उसमें पोल्यूशन नहीं है? मगर वो चूँकि वो कोशिश यही है जो मैंने आपको बताई कि बस ये इस्लाम का चिराग जो है इसको हम बुझा दें फूंक मार करके, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अजान की आवाज़ जो है वो एक तरह से दावत देने की आवाज़ है। जी, अगर अजान नहीं होगी तो लोगों को दावत के बारे में या उस चीज़ के बारे में कैसे मालूम होगा कि हमें नमाज़ पढ़ने जाना है? देखिए ऐसा नहीं है, जिन लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है वो अपने टाइम के हिसाब से मस्जिदों में जाते हैं। आज़ान देना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो लोग दूर दराज के हैं और उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, वो लोग भी मस्जिद में आ जाएं। और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा या बहुत ज़्यादा उसके लिए वो नहीं है, बस सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम है, उसमें उन लोगों को कॉल दी जाती है। और उसमें ये कॉल दी जाती है कि भाई लोग आ जाओ, भलाई की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। ये कॉल दी जाती है ताकि लोग आकर के अपनी नमाज़ पढ़ लें और अपने परवरदिगार हकीकी के सामने झुक जाए। अच्छा, कल जो अलविदा जुमे की नमाज हुई है, एक काली पट्टी बांधकर हाथ पर विरोध जताया गया है, उस बारे में आपका क्या कहना देखिए काली पट्टी बांध करके तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जो वहाँ पर संगठन जो वक्फ बिल का जो वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, जिसके अंदर 14 अमेंडमेंट्स करने का प्रपोजल जेपीसी ने दिया है, उसके खिलाफ जो है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा रेप्रेसिव जो है प्रोविजंस हैं। एक प्रोविज़न ये है उसके अंदर जिसको आपको सबको समझना चाहिए कि जितनी भी पुरानी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें, जितना भी ये चीज़ें हैं, उनके कागज़ नहीं है। ना मंदिरों के भी कागज़ नहीं है, गिरजाघरों के भी कागज़ नहीं है, जो पुराने हैं। वो साल साल से, 100 साल से, 200 साल से उनके अंदर लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो है प्रेयर कर रहे हैं, चर्चेज़ के अंदर जाते हैं। तो इसलिए उनको माना जाता है कि भाई ये जो चर्च है, ये एंडोमेंट का चर्च है, लोगों का वक्फ किया हुआ चर्च है। इसी तरह से इनको सबको मस्जिदों को माना जाता है। तो ये कहलाता है वक्फ बाय यूज़। वक्फ बाय यूज़ को उस प्रोविज़न के तहत ख़त्म किया जा रहा है। अब ये है कि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए, आपकी मिल्कियत उससे साबित होनी चाहिए। जब उनके पास कागज़ ही नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कैसे होगा? दूसरे ये है कि आपने सर्वे किया है 1984 के अंदर, यूपी में यहाँ पर सर्वे हुआ, देहरादून के अंदर भी हुआ सर्वे। वो प्रॉपर्टी आपने गज़ट नोटिफिकेशन से ये लिखा हुआ है कि भाई ये वक्फ बाय यूज़ से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की हैं। तो आप ही ने तो किया है ना गज़ट नोटिफिकेशन, सर्वे आपने ही कराया, गवर्नमेंट ने ही कराया। वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसके चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, वो गवर्नमेंट का आदमी होता है, गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। सिर्फ मुतवल्ली जो होते हैं वो बोर्ड की तरफ से अपॉइंट होते हैं, जो पब्लिक एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मगर पूरे का पूरा बोर्ड तो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब वो जो अपॉइंट वाले जो गवर्नमेंट के एक तरह से लोग हैं, वो वक्फ की देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह से डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट के ऊपर ही, क्योंकि पब्लिक का तो कोई इंटरफेरेंस है नहीं वक्फ के अंदर। तो अब ये कह देना कि उसके अंदर मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, आपका वक्फ बोर्ड का पर्पस जो है वो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने का है, उसमें जो है उनकी देखभाल करने का है,
और उसके अलावा अगर कोई उसके अंदर मुकदमा है उसकी पैरवी करने का है, ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी ना जाए। आपका वक्फ का कंसेप्ट है कि वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ, एक बार अगर वक्फ हो गया तो हमेशा वक्फ रहेगा। अब किसी ने चाहे ज़बानी तौर से वक्फ के लिए कहा हो, किसी ने अगर लिख करके कोई जो है गिफ्ट डीड दी हो, किसी ने हिबानामा किया हो, वो सारे वक्फ हैं जो कि आपके सर्वे के अंदर हैं। अब वो अब उसे जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड से नहीं अगर साबित होता है तो फिर वो जो है डीएम साहब के कंट्रोल में चली जाएगी चीज़। गवर्नमेंट साहब, डीएम साहब जैसे उसको डिसाइड करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में निहित होनी चाहिए या इसका ये यूज़ होना चाहिए, अब उनके डिस्कशन पे हो गया। तो भाई एक बात बताइए कि जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से वक्फ हो उसके मालिक आप गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, या बोर्ड कैसे हो सकता है, या डीएम साहब कैसे हो सकते हैं, या सरकार कैसे हो सकती है? तो ये एतराज़ात हैं। दूसरे ये है कि वो लिमिटेशन ख़त्म कर दी है कि वक्फ के ऊपर अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो पहले चाहे वो 50 साल का कब्ज़ा है, वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। तो अब वो लिमिटेशन जैसे सिविल कोर्ट के अंदर होती है, सिविल सूट्स के अंदर होती है कि 3 साल के अंदर आपको जो है उसकी अपील करनी है या उसको कहना है। अरे वो तो टाइम ख़त्म हो गया, ये तो आज़ादी से पहले के लोगों के वक्त किए हुए, अब उनकी अपील कैसे होगी? तो ये सारी, दूसरे ये है कि उसके अंदर ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा गैर मुस्लिम 2 उसके अंदर मेंबर होंगे। तो भाई ये भी तो बताइए आप कि मुस्लिम वक्त के अंदर तो आप जो है हिंदूज को लाना चाहते हैं, औरतों को लाना चाहते हैं, आप ही अपॉइंट कर रहे हैं, कोई दूसरा अपॉइंट नहीं कर रहा है। मगर और जो वक्फ हैं और जो एंडोमेंट हैं उसके अंदर क्या मुस्लिम्स हैं? तो जब आप मुस्लिम्स को किसी जगह लाते ही नहीं हैं तो फिर मुस्लिम वक्फ में आपका क्या क्या राइट है? तो ये एक जो कोशिश है वो ये है कि तमाम जो औकाफ की प्रॉपर्टी है उनमें डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया जाए। तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट की है और उन्होंने काली पट्टी बांध के, कॉन्स्टिट्यूशनल वे था, उन्होंने अपनी एहतजाज दर्ज कराया है।